बिहार के सारे कुशवाहा क्या बीजेपी के साथ होंगे? आने वाले चुनाव में क्या कुशवाहा का समीकरण मजबूती देगा बीजेपी को? उपेंद्र कुशवाहा की बातचीत से ऐसा लग रहा है कि खुलकर वो मैदान में आने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं मूवी ट्वीट। खुलकर आपको सारी बात हम भी बताते हैं। अमित शाह से मुलाकात के बाद चर्चा ये शुरू हो गई कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ आ सकते हैं। जदयू से अलग होने के बाद, नीतीश कुमार से नाता तोड़ने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने खुलकर उनका विरोध किया। उनकी तमाम नीतियों के बारे में उन्होंने बहुत कुछ बोला, लेकिन अब ये भी उपेंद्र कुशवाहा की बातचीत से लग रहा है कि वो मोदी से कहीं खफा नहीं है। नरेंद्र मोदी का वो पूरा समर्थन करते हैं और उपेंद्र कुशवाहा ने यहां तक कह दिया है कि 2024 में नरेंद्र मोदी के आगे किसी का मुकाबला है ही नहीं, यानी मोदी ही चुनाव जीतेंगे, ये कुशवाहा कह रहे हैं। अब नीतीश कुमार 2024 की तैयारी कर रही हैं। उनको पूरे प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जा चुका है। उनकी पार्टी की तरफ से, उनके समर्थकों की तरफ से, राजद की तरफ से बड़े बड़े बैनर पोस्टर लग चुके हैं। इसी बीच उपेंद्र कुशवाहा की ये टिप्पणी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। मायने इसलिए भी कि अमित शाह से उन्होंने हाल ही में जो मुलाकात की थी, चर्चा ये तेज़ हो गई कि जितने लोग नीतीश कुमार से अलग हुए हैं उन सबको साथ लाने का काम बीजेपी करेगी इस चुनाव में, यानी 24 के चुनाव से पहले सबको साथ लाएगी और एनडीए में शामिल करेगी। अगर एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा शामिल हो जाते हैं तो बीजेपी का कुशवाहा कार्ड बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। और अभी तक लवकुश की राजनीति करने वाले नीतीश कुमार इस लिहाज से कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाएंगे। अब सवाल ये भी उठता है कि नीतीश कुमार इस पर क्या जवाब देंगे। हालांकि नीतीश कुमार पहले भी बहुत बार कह चुके थे उपेंद्र कुशवाहा को कि अगर आपको किसी दल में जाना है, बीजेपी में जाना है, तो आप जा सकते हैं। और बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था दोनों के बीच में। जुबानी विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि फाइनली उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू से नाता तोड़कर अपनी नई पार्टी बना ली थी। राष्ट्रीय जनता लोक दल के नाम से नई पार्टी बनाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा बिहार की यात्रा पर भी निकले थे और नीतीश कुमार की कई नीतियों का विरोध करते नजर आए थे। और हाल ही में उन्होंने ये जो नई शिक्षक नियमावली है, इसको लेकर भी बड़ी बात कही कि मैंने तो नीतीश कुमार से पहले ही कहा था, आज से करीब 18 साल पहले ही कहा था कि जो भर्ती की जा रही है, आयोग बनाकर शिक्षकों की भर्ती की जाए, वो नियम अब ला रहे हैं। और जो अब लाया गया है तरीका, उससे बहुत सारे लोग परेशान हैं। ये बात उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा समझिए कि वो व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी ना करते हुए नीतियों पर टिप्पणी के जरिए नीतीश कुमार को चुनावी मैदान में कड़ा टक्कर दे सकते हैं। उनकी पार्टी, उनके नेताओं को कमज़ोर कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है। और यही मजबूती बीजेपी को देगी, क्योंकि बीजेपी लगातार, चाहे वो शराबबंदी का मामला हो या अन्य मसले हों, सबको लेकर नीतीश कुमार को घेरती है। और नीतीश कुमार ने हाल ही में जो शराबबंदी कानून के तहत मुआवजा नहीं देने को लेकर कुछ समय पहले जो एक संकल्प लिया था, अब वो टूटा और उन्होंने मुआवजा देने का ऐलान किया। तो बीजेपी इसमें भी अपनी जीत बता रही है। तो जितने भी नीतीश कुमार की नीतियां हैं, उपेंद्र कुशवाहा उनका भी विरोध कर रहे हैं। बीजेपी अपनी इस बात पर पीठ थपथपा रही है कि हमारी वजह से ही मुआवजा आज बिहार के लोगों को मिल पा रहा है, उन पीड़ित परिवारों को मिल पा रहा है जिनमें जहरीली शराब पीने से किसी न किसी व्यक्ति की मौत हुई थी। तो उपेंद्र कुशवाहा अगर बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो पहला पॉइंट ये होगा कि जितनी भी योजनाएं नीतीश कुमार बिहार में चला रहे हैं, अब महागठबंधन के साथ हैं, राजद के साथ है, उन योजनाओं में क्या खामियां हैं, कहां लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या समस्या है, उन मसलों पर बीजेपी के साथ मिलकर उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को ज़्यादा घेर पाएंगे। क्योंकि नीतीश कुमार कल तक जदयू में थे तो अंदर की बातें जानते हैं, कहाँ क्या दिक्कतें हैं, सब कुछ कुशवाहा को मालूम है। और दूसरी बात ये कि जो बिहार की राजनीति है, जातिगत राजनीति है, किसी से छिपी नहीं है। तो जातिगत समीकरण जो नीतीश कुमार कभी साधते थे, उस समीकरण को भी अब उपेंद्र कुशवाहा बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। और ऐसे में नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी को बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि कुशवाहा कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब बीजेपी के साथ आ गए हैं। इस बारे में अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और साथ ही हमें बताइए कि
बिहार की अभी की जो राजनीति है इसमें नया क्या है और आपको क्या लगता है कि ये जो राजनीति चल रही है क्या ये बिहार के विकास में कारगर होगी या इसे थोड़ा बदलना चाहिए। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नमस्कार।